क्रिप्टो करेंसी, ये लफ्ज हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि ये है क्या? क्या ये सच में पैसे का मुस्तकबिल है या सिर्फ एक डिजिटल हवा का झोंका? तो चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं और इस पेचीदा दुनिया को आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं जहां हर चीज़ एक क्लिक पर मौजूद है, लेकिन आज भी अगर बैरूने मुल्क किसी अपने को पैसे भेजने हों तो कई दिन लग जाते हैं और ऊपर से भारी फीस भी देनी पड़ती है। बस यही वो बुनियादी मसला है जिसका हल क्रिप्टो करेंसी लाने का दावा करती है। एक ऐसा निज़ाम जो तेज़ हो, सस्ता हो और जिसमें कोई रोक टोक ना हो। मसला ये है कि हमारा मौजूदा मालियाती निज़ाम दरमियानी इदारों यानी मिडिल मैन पर चलता है। मतलब बैंक्स, हुकूमतें, ये सब हमारे पैसों को कंट्रोल करते हैं। और 2008 में जब आलमी मालियाती बहरान आया तो ये बात वाजिया हो गई कि जब ये इदारे नाकाम होते हैं तो नुकसान सबका होता है। बस इसी बहरान ने एक बिल्कुल नए आइडिया की बुनियाद रखी, एक ऐसा सिस्टम जहाँ हर कोई अपने पैसों का खुद मालिक हो। तो उस मालियाती बहरान के जवाब में एक बिल्कुल नया, एक इनकलाबी हल सामने आया। ये समझना ज़रूरी है कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक नया असासा या कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये पैसे के पूरे तसव्वुर को, हमारे सोचने के अंदाज को बदलने की एक कोशिश है। लेकिन आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़? अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये डिजिटल पैसा है। ऐसा पैसा जिसे चलाने के लिए ना बैंक चाहिए ना हुकूमत। यूँ समझ लें कि ये ख़ास तौर पर इंटरनेट के दौर के लिए बनाया गया पैसा है। तो कहानी शुरू होती है 2008 के मालियाती बहरान से, जब बैंकों पर से लोगों का एतमाद उठ चुका था। फिर 2009 में एक बहुत ही पुरस्कार नाम सतोशी नाकामोटो सामने आता है और बिटकॉइन बनाता है। और फिर क्या था, 2010 की दहाई में तो हजारों दूसरी क्रिप्टो करेंसियां आ गईं जिन्हें ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है, जैसे इथीरियम और डॉज कॉइन, और हर एक का अपना अलग मकसद था। लेकिन सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है बैंक के बगैर? आखिर कैसे? इसके पीछे जो जादू है उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। चलें इसको आसान ज़बान में समझते हैं। ऐसे सोचें जैसे एक बहुत बड़ी अवामी डायरी या एक डिजिटल खाता है, और ये खाता किसी एक कंप्यूटर पर नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले हजारों कंप्यूटर्स पर मौजूद है। जब भी कोई लेन देन होता है वो इस खाते में लिख दिया जाता है और उसकी कॉपी उन तमाम कंप्यूटर्स पर चली जाती है। इसीलिए इसमें कोई तब्दीली करना या इसे हैक करना तकरीबन नामुमकिन है, और यही शफाफियत और सिक्योरिटी ब्लॉकचेन को इतना ताकतवर बनाती है। तो जब कोई क्रिप्टो भेजता है तो होता क्या है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन पूरे नेटवर्क को बताई जाती है। फिर नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर्स चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। इसे कहते हैं वेरिफिकेशन। और जब तस्दीक हो जाती है तो उस ट्रांजैक्शन को हमेशा के लिए उस डिजिटल खाते यानी ब्लॉकचेन का हिस्सा बना दिया जाता है। इस पूरे अमल में किसी बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ी और यही चीज़ इसे महफूज बनाती है। अच्छा, क्रिप्टो इस्तेमाल करने के लिए एक डिजिटल वॉलेट की ज़रूरत होती है। इसको अपना ज़ाती बैंक अकाउंट ही समझ लें, लेकिन एक बहुत बहुत अहम फ़र्क के साथ। इस पर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपका है, किसी बैंक का नहीं। और जाहिर है इतनी बड़ी आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। देखिए, हर वॉलेट की दो कीज़ यानी चाबियां होती हैं। एक होती है पब्लिक की, ये आपके बैंक अकाउंट नंबर जैसी है। पैसे मंगवाने के लिए इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। दूसरी है प्राइवेट की, और ये आपका पिन कोड या पासवर्ड है। इसको कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करना, क्योंकि अगर ये खो गई तो समझ लें आपके पैसे हमेशा हमेशा के लिए गए, कोई रिकवरी नहीं होती। ठीक है, तो अब हम बुनियादी बातें समझ चुके हैं। अब वक्त है कि इस तस्वीर के दोनों रुख देखे जाएं। क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, क्योंकि एक मुकम्मल तस्वीर के लिए दोनों चीज़ों को जानना ज़रूरी है। एक तरफ तो इसके फायदे हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शंस बहुत तेज़ हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी पैसे भेज सकते हैं और कंट्रोल पूरी तरह से सारिफ के पास होता है। लेकिन दूसरी तरफ नुकसानात भी कम नहीं। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, यानी ये वॉलेटाइल है। इसे समझना हर किसी के लिए आसान नहीं, और हाँ, इसका नाम गैर कानूनी कामों में भी इस्तेमाल होता रहा है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पोटेंशियल भी ज़बरदस्त है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा। अब आते हैं उस चीज़ पर जिसकी वजह से शायद सबसे ज़्यादा लोग क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, और वो है सरमायाकारी। लेकिन यहाँ जोश और अफवाहें बहुत हैं।
तो चलें इस जोश और हकीकत के दरमियान जो फर्क है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक वक्त था जब एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $69,000 तक चली गई थी। $69,000 जिन्होंने शुरू में सरमायाकारी की थी, उनके लिए तो ये जिंदगी बदलने वाली बात थी। और ऐसी ही कहानियां फोमो यानी पीछे रह जाने का खौफ पैदा करती हैं, और इसी डर की वजह से लोग अक्सर बिना सोचे समझे इस मार्केट में आ जाते हैं। तो अगर कोई सरमायाकारी का सोच रहा है तो कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, सिर्फ उतना पैसा लगाएं जितना खोने की गुंजाइश हो। दूसरी बात, अपनी तहकीक खुद करें, टेक्नोलॉजी को समझें कि आप पैसा लगा कहाँ रहे हैं, और हमेशा तवील मुद्दती सोचें, ना कि रोज़ की कीमतों को देखें। ये कोई माली मशवरा नहीं है, लेकिन एक याद दहानी है कि इस मामले में एहतियात बहुत बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, हर एक कामयाबी की कहानी के पीछे ऐसी कई कहानियां हैं जहां लोगों ने अपना पैसा गुनवाया है। इसलिए जोश में आकर कभी होश मत खोइए। तो आखिर में वही सवाल, क्या क्रिप्टो करेंसी फाइनेंस का मुस्तकबिल है या तारीख का सिर्फ एक छोटा सा बाब बनकर रह जाएगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, आज के इस डिजिटल दौर में इस टेक्नोलॉजी को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।